chemistry, you should not be scared from the organic chemistry because organic chemistry is a very easy topic where we have to be first deal with the intro. Means आप कौन से ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा. When we are dealing with the carbon and its compounds. So carbon having a tetravalency and a catenation property by which it is making a very a million of compounds. अब वो compounds में अगर कोई ऐसा organic ग्रुप आ जाता है, मीन्स अगर उसमें कोई हेलो लग जाता है तो हमारा एक यूनिट बन जाता है हेलो एल्केन, और अगर रिंग के साथ हेलो लगता है तो हेलो एरीन्स. अगर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एलिफेटिक में OH लगता है तो यू आर डीलिंग विद अल्कोहल, एंड इफ यू आर हैविंग इन एरोमेटिक देन यू आर डीलिंग विद द फिनॉल्स. स्टार्टिंग में वी आर डीलिंग विद द IUPAC नेम्स and then about the physical property of that particular organic compound. क्योंकि कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड है वो सारे ऑर्गेनिक है, बट जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप लगता जाएगा वैसे वैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होते चले जाएंगे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाएगी, एंड द वे ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अलग हो जाएगा. यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. सेक्शन सी का क्वेश्चन है विच वॉज in 2024 means session जो था that was 23-24 में. This question was there. In this question the IUPAC name is asked, then 2 question on the chemical property of the organic compound. So यहाँ पे मुझे लिखा है write the IUPAC name of the given compound. इसका IUPAC name लिखना है. एरोमेटिक रिंग के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, so better we should give the name according to alphabet or as small as the number. तो अल्फाबेट अगर मैं इसको नाम करूं तो ब्रोमो will come first then the chloro, C से स्टार्ट होता है, और अगर मैं क्लॉकवाइज घूमती हूं तो 1 2 3 4, और अगर हम यूं घूमते हैं तब भी 2 3 4. इन बोथ आइदर यू आर मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लोरो इज कमिंग एट अ 4th पोजीशन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दैट इज दी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और एरोमेटिक है तो दैट इज बेंजीन. तो ये इसका IUPAC नेम हो गया जो कंपाउंड है. देन जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, why are haloalkenes more reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloarenes. haloalkene एलिफेटिक जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. haloarenes अगर मैं दोनों को बनाऊं RX, ये है क्या है, दिस इज नोन एज एल्काइल हेलाइड, जो कि इसका कॉमन नेम है एल्काइल और हेलाइड. IUPAC नेम हम इसे क्या कह देंगे, हेलो और एल्केन. हेलो एल्केन ये कॉमन नेम था, ये IUPAC नेम है. whatever is the chain is there. ओके, अब जो एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक में हम बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग साथ में हेलोजन लगा है. Halogen is having a 3 lone pair on it, and what will happen, this lone pair will move with the or along the d electrons in a delocalization. pi electrons जो है वो delocalized होंगे, and ये जो electrons है lone pair है they are also delocalized, ये भी move करेंगे, and due to that the जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन जाएगा दैट यहां से डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा. यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी यहाँ हो जाएगी. सो जैसे ही ये आगे फर्दर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पैरा पे आगे हाई हो जाएगी, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और जो हेलोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। नाउ सी, यहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक उसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, सो इट इज इजी टू ब्रेक। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई है, इट विल टेक अ टाइम, दैट इज व्हाई। तो हम इसका एक और रेजोनेट, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव फर्दर, तो ये मैंने रेजोनेंस साइन बनाया है। एक और ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे था, थोड़ा सा मैं एरो छोटा कर देती हूँ, तो ये रेजोनेंस का साइन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और हमने वापस यहाँ हेलोजन को पॉजिटिव साइन दे दिया है, एंड नाउ इट विल मूव, कि जब तक हमारे पास जिस स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर ना आ जाए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा और वापस से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्या है, ड्यू टू दिस रेजोनेंट स्ट्रक्चर haloarenes are very stable, and two reason why these haloarenes are less reactive for nucleophilic substitution reaction. So that is, हम यहाँ पे लिखेंगे कि haloarenes are less reactive towards सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इन कारणों से होगा, द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वन, resonant structure which make it more stable, make it more stable, और हम इट भी क्यों लिखे, बहुत सारे लिख देते, तो make them more stable। देन सेकेंड क्या है, सेकेंड रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at ortho and para position। तो इस कारण जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, इट विल नॉट अकर, बिकॉज ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा वहां पे आके, वहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो न्यूक्लियोफाइल है, इट विल नॉट अटैक इजीली। एंड एक और रीजन है, हम यहाँ थर्ड रीजन लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। फोर्थ रीजन है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई द haloarenes are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. So resonant structure make it highly stable. Second, high electron density at ortho and para position, and bond is यहाँ पे जो bond length है it is smaller as compared to haloalkane, and here the double bond will develop, partial development, double bond will develop when the lone pair of halogen participate in a conjugation or in delocalization along with the pi electrons. So ये reason हो गया इसका, आप इसे नोट कर ली। एंड जो थर्ड है, what happened when ethyl chloride treated with aqueous KOH, तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है। Why, as I said कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, या हमारे जितने 5 चैप्टर्स है,
5 चैप्टर ऐसे ही है क्योंकि हमारे पास हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स है, हेलोजन लगा हुआ है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स है, उसमें हमारे पास OH लगा हुआ है और ईथर में OR ग्रुप लगा हुआ है साथ में। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन है तो CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। देन वी आर हैविंग अमाइन, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। चैप्टर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप है। एंड देन वी आर हैविंग अ बायोमोलिक्यूल्स जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। सो जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स है, वी आर हैविंग अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर प्रोटीन है वी आर हैविंग अ पेप्टाइड लिंकेज, न्यूक्लिक एसिड है देन वी आर हैविंग अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो जैसे ही लिंक या हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम चेंज होता है, तो हमें उसका आईपीएसी नेम लर्न करना है। आईपीएसी नेम लर्न करोगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करना पड़ेगा, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न करते तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड इन द लास्ट व्हाई वी reading it, so we have to be tell about some uses of it. So organic chemistry is such a nice branch of chemistry. So do the revision, written revision, and you will get a good marks. So I hope you got the answer, and the third part is still there, we have to be write the answer. What will happen, ये chemical property पे question है, chemical property. So क्या होगा, हाउ केमिकली दे विल रिएक्ट। तो यहाँ पे है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मीन्स CH3, CH2 and Cl. What will happen when it will react with the KOH, और KOH कैसा है, aqueous। तो यहाँ पे it will attain a positive charge and OH will attain a negative charge, partial charge होता है। और ये क्लोरीन जो है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल बिकम अ पॉजिटिव इन नेचर। सो व्हाट विल हैपन, दिस अपोजिट चार्जेस जो है दे विल रीच टुवर्ड्स ईच अदर एंड वी आर गेटिंग CH3 CH2OH plus KCl. So what you are getting, इथेनॉल। हमें क्या मिल गया है, इथेनॉल मिल गया है। सो बेटा ये सारी जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपने बड़े ध्यान से देखना कि क्या रिएजेंट है और क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट्स इट। और फॉर एनी डाउट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द कमिंग न्यू अपडेट।